मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैलोरीज क्या होती हैं? कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर दोबारे वेट तो नहीं बढ़ जाएगा? आज ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। कैमरा बार बार ऑफ हो रहा है एक्चुअली। सो कुछ लोगों का सवाल होता है हमारे पास कि दोबारे वेट तो नहीं बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, या वेट कैसे कम होता है, क्या साइंस है वेट कम करने की, है ना। कुछ लोग बोलते हैं फैट बर्नर लगाते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं क्या चीज है, शेक किस तरीके से काम करता है ना। वो सारी बात हम करने वाले हैं कि कैसे कैलोरीज काम करती हैं और कैसे कैलोरीज के द्वारा आपका वजन कम भी होता है और कैलोरीज के द्वारा वेट बढ़ता भी है और कैलोरीज के द्वारा आपका वेट मेंटेन भी होता है, ठीक है। सारा जो खेल है आपके वजन कम करने का, वजन को बढ़ाने का और वजन को मेंटेन करने का, वो कैलोरीज का है, ठीक है। सो हम समझेंगे कैलोरीज के बारे में। वेट तो कम हो गया जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो वेट कुछ लोगों का कुछ कम होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कैलोरीज के बारे में, ठीक है। व्हाट इज कैलोरी? पानी को छोड़ के जो भी हम इंसान, इतने इंसान धरती पे हैं, कुछ भी डालते हैं मुंह में अपने, ठीक है, उन सब में कैलोरीज होती है। हर चीज में कैलोरी होती है। पानी को छोड़ के जो भी आप कंज्यूम करेंगे पूरे दिन में, जो भी खाते हैं हम, उन सब में कैलोरीज होती है, ठीक है। कैलोरीज एक हमारे भोजन को मापने का तरीका है कि उस भोजन में कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, ठीक है। और जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी कैलोरीज डालते हैं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी कैलोरीज डालते हैं, तो हमारा वेट मेंटेन रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। कि हम कितनी हमारी बॉडी डिमांड करती है, हर व्यक्ति की डिमांड उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। कितना वो वर्क करता है, कितना वो बॉडी से काम लेता है, कितनी कैलोरीज खपत करता है डेली की, ठीक है। जैसे मजदूर होता है उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को कम मात्रा में चाहिए होता है। पर एक नॉर्मल इंसान की कितनी कैलोरी लिख लो आप, कितनी कैलोरी होती है नॉर्मल इंसान की? 1500 से लेके 1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक आम इंसान को, उसकी बॉडी में, ठीक है। तो हम सबको एक कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में वजन बढ़ता है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये बोतल है मेरे पास, ठीक है। इस बोतल में पानी डालना है अपने को, पानी फिल करेंगे, ठीक है। पानी यहां तक जाएगा। जब पानी जाएगा यहां तक एटलीस्ट, तो अगर हम फिर डालते रहेंगे पानी, तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो करेगा, पानी बाहर आ जाएगा। ऐसे होगा या सोनो? बोतल कंप्लीट होगी, पानी कंप्लीट हो गया इसका, और इसका अगर पानी कंप्लीट होने के बाद अगर पानी और डालेंगे अपन, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा। ऐसे होगा या सोनो? है ना। मतलब इसकी एक कैपेसिटी है, 1 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, कि इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, इससे ऊपर से पानी नहीं आ सकता, ठीक है। सेम हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी में इतनी कैलोरीज आ सकती हैं, ज्यादा कैलोरीज नहीं आ सकती है। बट हमारी बॉडी बोल नहीं सकती है कि इतनी, एक अलार्म नहीं है इसमें कि इतनी पूरी होगी, अब बंद करो, अब मत खाओ आगे, इसलिए, ठीक है। अलार्म नहीं है कोई लिस्ट में। हम डालते रहते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। और जब डालते रहते हैं अपनी कैलोरीज, तो जब हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं जितनी हमारी बॉडी की जरूरत थी, ठीक है, उससे हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है। किसी इंसान की जरूरत कम थी बॉडी की, उसका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो कम था, और वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। जब वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है तो उससे उसका वजन बढ़ना शुरू होता है, वेट बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या आपको मालूम है सबको कि आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए आपको? किसको मालूम है आप में से? आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वजन आपको चाहिए, किसको मालूम पड़ गया ये बात? एनीवन? चैट रूम में लिखिए। जिनको मालूम है वो यस लिखिए, जिनको नहीं मालूम है वो नो लिखिए। आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए, किसको मालूम है? वेरी गुड। भगवान ने हमें बनाया अपनी हाइट और अपनी एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा वेट हो जाता है तो हम बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होते हैं बॉडी में, अगर ज्यादा वेट हमारा बढ़ जाए। वेरी गुड, काफी लोगों को पता है कि उनको कितना वेट चाहिए उनकी बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पहले रूटीन था, हम पहले कैसे चलते थे हम, ठीक है, और अभी हमारा रूटीन क्या हो गया, हमारा वेट कैसे कम हो रहा है, ठीक है, और वेट कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे जिंदगी भर के लिए वेट मेंटेन रहेगा हमारा, उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। पहले क्या रूटीन थी हमारी, आप नोट करिए। आप अपना नाम लिखिए, पहले अपना नाम लिखिए डायरी पेन है तो, ठीक है। और अपनी जर्नी के बारे में सोचिए, जो आपकी पास्ट जर्नी थी, यहाँ पर आने से पहले जर्नी जो थी आपकी, उसको लिखना आपने, ठीक है। आपकी अभी नाम आपका, कितना वेट था पहले, और क्या जर्नी थी आपकी, लिखो आप।
हमारी जर्नी क्या थी पहले, हम सुबह उठते, मॉर्निंग उठते थे पहले, और सुबह उठ के जो मेजोरिटी लोग यहाँ पर रहेंगे अपनी अपनी जर्नी लिखवा। मैं आपको बताता हूँ आम भारतीय की क्या रूटीन होती है, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है। वो सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, फिर वो सुबह उठ के सबसे पहले चाय होती है उनकी, टी पी लेते हैं, अगर ऐसा तो ऐसे करते हैं वाली, ठीक है। और टी खाली लेते नहीं वो लोग, एक्चुअली टी मजा नहीं आता उनको खाली लेने में, ठीक है। टी के साथ वो कुछ लेते हैं साथ में, है ना, बिस्कुट लेते हैं, भुजिया लेते हैं, खाखरा लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए चाय के साथ, खाली चाय नहीं पी सकते हैं हमारे भारतीय लोग। ये सुनो, खाली चाय तेजाब बनाती है, उन्होंने सुना हुआ है ऐसा कि खाली चाय तेजाब बनाती है उनकी बॉडी में, तो चाय खाली नहीं पीते हमारे लोग असली। तो लिखो अब चाय में कितनी कैलोरीज होती हैं, चाय में अब लिखते हो, नोट करते हो। चाय में हमारे चाय आम नहीं पीते, चाय हमारी खास चाय होती है। कुछ लोग के बाटे होते हैं बड़े बड़े, और कुछ लोग इतनी नहीं होती, इतनी इतनी होती है चीजें, है ना। जब हम चाय लेते हैं तो आमतौर पे हम 200 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं चाय में से, ठीक है। और बिस्कुट में एक लिखो, बिस्कुट में कितनी कैलोरी होती है, 80 कैलोरी के आसपास। और एक बिस्कुट से काम थोड़ा चलता है हमारा, हम 3-4 तो लेते लेते हैं, है ना, या भुजिया ले लेते हैं, तो हमारी 400-500 कैलोरी हम चाय में लेते हैं, बिस्कुट भुजिया या चाय मिला के, ठीक है। अब चाय के बाद हम नाश्ता करते हैं, या कुछ लेडीज ब्रंच ब्रेकफास्ट इकट्ठी करती है, रात वाला खाना बचा होता है वो भी कंज्यूम करती है, ठीक है। सो 400-500 कैलोरी होगी चाय के रूप में। अब परोठे खाएंगे तो परोठे अगर माँ ने बनाए हैं तो उसमें डिफरेंट कैलोरी होगी, ठीक है। उसमें मक्खन लगा लिया तो उसमें डिफरेंट कैलोरी होगी। हमारे यहाँ आम परोठे नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ माना जाता है कि देसी घी वाले परोठे ही बढ़िया रहते हैं या बटर लगा के परोठे सही रहते हैं, है ना। या अगर चपाती देंगे तो चपाती खाली नहीं हम लेते हैं, हम चपाती के साथ कुछ साथ में घी वगैरह ऐड करते हैं। होता है ऐसा ना, क्योंकि हम वो समझते हैं कि शाही खाना वही होता है ना। अगर देसी घी से लिबड़ा हुआ हो या उसमें बटर लगा हो वही खाना बढ़िया होता है, हम ये मानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या होता है हमारे, देखो आप, छोले पूड़ियाँ होती हैं कुछ लोगों की, कुछ लोगों की चपातियाँ होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है, कुछ लोग परोठे खाते हैं, परोठों के साथ बटर, देसी घी और चाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो होती है ब्रेकफास्ट की हमारी कैलोरी की, लिखो आप, वो 600 to 800। और कुछ लोगों की जो अगर माँ ने बनाई है परोठे या ज्यादा वो उन्होंने घी यूज कर रखा है तो 1000 कैलोरी तक हो जाता है, ठीक है। मतलब लिखो आप 600 to 1000 कैलोरी वो कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में। लिखते हो, मुझे बताना फिर आप कितनी कैलोरी बन गई है पूरे दिन, ठीक है। लिखते जाओ, फिर बताना मुझे कितनी कैलोरी बनती है। फिर नाश्ता हो गया, फिर कुछ ऑफिस लोग चले गए, कुछ लोग, कुछ लेडीज घर पे रहेगी, ठीक है। बोलती चलो 11-12 बजे चाय पी लेते हैं, ठीक है। अब चाय पीने का मन कर रहा है, कुछ थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा एनर्जी कम लग रही है हमें, ठीक है, तो चलो चाय बना लेते हैं। फिर दोबारा चाय बनती है और चाय में फिर दोबारे हमारे अप्रोक्सीमेट 200 कैलोरी कंज्यूम होती है 11-12 बजे के आसपास, यस और नो। फिर हम लंच करते हैं। फिर लंच में हम लंच आम नहीं करते हैं, लंच हम शाही करते हैं, ठीक है। लंच में क्या होता है, देखो आप, लंच में रोटियां होती हैं, साथ में घी या मक्खन लगाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। साथ में अचार ऐड करते हैं, अपन पापड़ भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं। सब्जी हम एक नहीं लेते, हम 2 सब्जी लेते हैं, हमें लगता है कि एक सब्जी से काम चलने वाला नहीं है, दाल भी लेंगे सब्जी भी लेंगे हम साथ में। ऐसे होता है कि एक सब्जी, हमें लगता है कि यार एक सब्जी से काम चलेगा नहीं, यार शाही खाना नहीं है वो, जो शाही खाना 2-3 सब्जियां होती है ना। सो लिख रहे हो आप, नोट कर रहे हो आप, अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। मैं तो बता रहा हूँ भारतीय लोग क्या करते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिखो कि आपकी क्या रूटीन थी पहले वाली, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे थे पहले, ठीक है। और अभी क्या रूटीन चल रही है आपकी, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं आप आज, ठीक है। तो लंच हो गया हमारा, तो लंच में अचार खाना है हमने, पापड़ खाना है हमने, और चपाती के साथ हमने घी तो लगाना है, 2 सब्जियां होंगी हमारी, ठीक है, वो हमने कंज्यूम करनी है। और कुछ लोगों ने मीठा भी कंज्यूम करना है, ठीक है, उनका रूटीन होता है लंच के बाद उनको चाहिए मीठा, मतलब कोई ना कोई रसगुल्ला चाहिए उनको, या फिर रसमलाई, या फिर उनकी आजकल गचक चल रही है तो गचक चाहिए उनको, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चाहिए उनको दोपहर को मीठे में, ऐसे होता है ना। तो अप्रोक्सीमेट लिखो आप 700-800 कैलोरी, 1000 कैलोरी दे जाता है लंच हमारा। लिखते हो, लास्ट में बताना मुझे कितनी कैलोरीज होगी, ठीक है। फिर शाम होती है, इवनिंग में, इवनिंग में फिर हम चाय पीते हैं दोबारा 4-5 बजे के आसपास। ऐसे होता है, या स्नैक्स खाते हैं हम, कुछ हमने बाहर जाके खाना है, बर्गर कंज्यूम करना है, कुछ लोगों ने घर पे खाना है, पकोड़े खाने हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने सैंडविच खाने हैं, कुछ लोगों ने क्या खाना है। स्नैक्स खाते खाते हैं लोग 4-5 बजे भूख लग जाती है 5-6 बजे में, है ना। तो स्नैक्स खाते खाते हैं, तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, चाय ले लिया आपने 200 कैलोरी होगी, 150 कैलोरी, ठीक है। और स्नैक्स खा लिए तो कितनी कैलोरी होगी, ये सवाल बाद में करते हैं आप, ठीक है
गुड़ खा सकते हैं, खा सकते हैं। अब अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या करते हैं क्या पहले, कैसे वजन बढ़ता है हमारा एक्चुअली, ठीक है। सो लंच में कितनी कैलोरी थी, 700-800 कैलोरी। फिर हमने स्नैक्स खाए, इवनिंग में 400-500 कैलोरी हमने वहां से कंज्यूम कर ली स्नैक्स से, ठीक है। और फिर लिखो डिनर। डिनर में क्या करते हैं यहाँ पर, डिनर में रोटियां तो होती है हमारी, सब्जी भी होती है, ठीक है। और मीठा हम खाते करते हैं, ये हम कंज्यूम करते करते हैं, ठीक है। और शाही खाना होता है रात को भी हमारा, आम खाना नहीं होता रात को हमारा, ठीक है। तो उसमें मानो आप कितनी कैलोरी होती होंगी, अप्रोक्सीमेट यही 700-800 कैलोरी हम इवनिंग में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और मीठा अगर ऐड हो गया तो उसमें तो 1000 कैलोरी वो बन जाती है अप्रोक्सीमेटली इवनिंग में हमारे रात के खाने में, ठीक है। कुछ लोग दूध लेते हैं रात को इवनिंग में, और उसके साथ भी कुछ ऐड करते हैं। आजकल गाजर पर ऐड करेंगे कुछ लोग, है ना, गाजर पर ऐड करेंगे, या कुछ बर्फी ऐड कर लेंगे, कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे, मतलब उनको रहता है कि कुछ साथ में लेना चाहिए उनको, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वहां मान लो 300-400 कैलोरी वहां चलेगी आप। अब मुझे बताओ कितनी कैलोरीज एक भारतीय इंसान ने कंज्यूम कर ली पूरे दिन में, चैट रूम में लिखिए, ठीक है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली, कितनी होगी। तो रेशियो डिफरेंट निकल के 2700, 3200, 4600 कैलोरी तक पहुंच गया है काम, ठीक है। 3600 कैलोरी, 3800 कैलोरी, 2000 से तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो तुमने स्टार्टिंग में पूरी कर दी थी वो तो स्नैक्स के रूप में 4800 कैलोरी, ठीक है। तो ये एक भारतीय व्यक्ति की पहचान है कि वो कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। और हम कह रहे हैं हम तो घर वाला खाना खाते हैं, हम तो बाहर वाला खाना खाते ही नहीं एक्चुअली, है ना। हम तो बाहर वाले खाने को टच ही नहीं करते, घर वाले खाने से इतनी कैलोरीज मिल रही है हमें, चाहे समोसे पकौड़े और ये रोटियां जो खा रहे हैं अपन, इतनी कैलोरी हम घर वाले खाने से कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। हम कितने महान है ना। सो हम कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं। एक लिखो आम इंसान को, एक नॉर्मल इंसान जो जॉब करता है, घर वाले काम करता है, उसको चाहिए 1500 से लेके 1800 कैलोरी, और वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, 3600 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब जो बाकी कैलोरी बचती है और उसकी बॉडी में कहा जा रही है, वो बॉडी में स्टोर हो रही है। जब बॉडी में स्टोर होती है तो क्या होता है, फैट बनता है बॉडी में, ठीक है। और जब फैट बनता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बीपी होता है, शुगर होती है, दिक्कतें खड़ी होती है बहुत सारी हमारी बॉडी में, अगर हमारा फैट बन जाता है, ठीक है। अब हम वहां से यहाँ पर कैसे आए, लिखो आप। अब हमारा रूटीन क्या है, ठीक है। कुछ नए लोग होंगे यहाँ पर, उनका रूटीन अभी सेट होगा, ठीक है। तो जो आपने रूटीन चेंज किया तो क्या किया, लिखो आप। अब क्या किया आपने, लिखो। सुबह उठे मॉर्निंग में भी और ए फ्रेश पिया पहले आपने। अब आते हैं अपने रूटीन पे जो हमने अभी बनाया रूटीन अपना, ठीक है। हमने पहले ए फ्रेश पिया, नोट करिए फ्रेश। ए फ्रेश में अगर आपने 2 चम्मच डालने हैं फ्रेश के, तो आपको मिली है 8 कैलोरी, लिखो आप, 8 कैलोरीज, 8 कैलोरीज फ्रॉम ए फ्रेश। और क्या फायदा हुआ, हमारी एनर्जी बढ़ गई, हमारा स्टेमिना बढ़ गया, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो गया, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़िया होगी हमारी, हमारा पाचन बढ़िया हो गया उससे, ए फ्रेश लेने के बाद। ए फ्रेश लिया, फिर हमने शेक पिया, है ना। फिर हमने 8-8:30 बजे शेक अपना कंज्यूम किया। शेक में क्या होता है, 3 चम्मच शेक डाल लिया हमने, 2 चम्मच हमने मान लो प्रोटीन डाल दिया, 2 चम्मच हमने शेक में डाल दिया, ठीक है। इसमें कितनी कैलोरी मिली, इसमें कैलोरी मिली 200 से लेके 225 कैलोरीज। अप्रोक्सीमेट कितनी आप प्रोटीन डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, या कितना शेक में आप ऐड कर रहे हैं, कितना दूध आप ऐड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, ठीक है। तो देखो आप 200 से लेके 225 कैलोरी हम ब्रेकफास्ट में से, जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं शेक का, उसमें से हम लेते हैं, ठीक है। अब जो ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारे शेक का, उसमें लिखो 112 तरह के न्यूट्रिशन है, 112 तरह की सब्जियां और फ्रूट्स हैं उसमें, जो आप शेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक होती हैं। और गुड फैट, गुड कार्बोहाइड्रेट, अच्छा प्रोटीन, अच्छे विटामिन, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल आपको मिलते हैं, जो आपको एक आम खाने से नहीं मिलते हैं, वो आपको शेक से मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी होती है जब आप शेक कंज्यूम करते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हैं शेक के रूप में, ठीक है। जरूरत पूरी होगी अपनी, और अपने को कैलोरीज कम मिली, मतलब लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन अपने को ब्रेकफास्ट में से मिला, मॉर्निंग में से, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपन, देखो आप। फिर हम स्नैक्स लेते हैं, कुछ स्नैक्स खाते होंगे अपन, कुछ लोग फ्रूट खाते होंगे, एप्पल लेते होंगे 10-11 बजे के आसपास, कुछ लोग पपीता लेते होंगे, कुछ लोग मखाने लेते होंगे, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट 100 कैलोरी, आप मान लो कि हम 100 कैलोरी वहां से कंज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर हम लंच करते हैं। कितना समझ आ रहा है टॉपिक अब तक, हैंडल्स करिए। ये मेरा ब्लिंक कर रहा है आज बहुत ज्यादा, चला लें काम। वीडियो ऑफ करके मैं सेशन नहीं कर सकता ना मैं।
सेशन हो ही नहीं पाएगा वीडियो करके। वीडियो करके बैठ सकते हैं बट सेशन नहीं हो सकता वीडियो ऑफ करके। तो हम कहाँ थे? हम थे अपने लंच पे, स्नैक्स पे थे पहले आप, है ना। अब आते हैं लंच पे। लंच लिखो आप। लंच में अब हमने घी वाला खाना बंद कर दिया। घी तो लगाते नहीं आप, सिंपल रोटी खाते हैं, ठीक है। सब्जी एक ही लेते हैं आप, दो लेते नहीं है। दही ऐड कर लेते हैं, सलाद ऐड कर लेते हैं आप उसमें। पहले सलाद खाते हैं, प्लेट सलाद की होती है तो लिखो सलाद की प्लेट अप्रोक्सीमेट 100 कैलोरी होती है आपकी। जो सलाद फुल प्लेट होती है वो 100 कैलोरी करीब होती है आपकी, ठीक है। फिर हम खाना खाते हैं, खाने में 400-500 कैलोरी हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो, 400-500 कैलोरी लंच में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इवनिंग स्नैक्स में हम खाते हैं, मखाने खा लेते हैं, जूस ले लेते हैं, नारियल पानी हो गया, ठीक है, या हम कोई मखाने ले लेते हैं, ऐसा हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसमें 100 से लेके 150 कैलोरी हम मान लो हम कंज्यूम कर लेते हैं। फिर हम ए फ्रेश भी लेते हैं, 10-11 बजे लेते हैं फ्रेश, है ना। फिर हम शाम को पीते हैं, लंच के बाद पीते हैं फ्रेश। तो उसमें मान लो आप 15 कैलोरी और ऐड कर लो, 8 कैलोरी और ऐड कर लो अभी आप, ठीक है। तो 24 कैलोरी वो ऐड कर लो आप ए फ्रेश की। अब हम शाम को शेक पीते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते हैं वही शेक, ठीक है। 3 चम्मच शेक के, 2 प्रोटीन के, एक फाइबर कॉम्प्लेक्स का, एक अब मान लो शेक मेट का हम ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें सेम कैलोरी आ गई, 200 से लेके 225 कैलोरी हमने कंज्यूम कर ली। अब बताओ मुझे कितनी कैलोरीज आपने पूरे दिन में कंज्यूम करी इस रूटीन के द्वारा, जो रूटीन ये बनाई है आपने। चैट रूम में लिखिए कितनी कैलोरीज बनी। 1200, 1300, इतनी कैलोरी बनी, जैसा नो 1200 कैलोरी, 1300 कैलोरी। अब आपने कट कर दी, कैलोरी डेफिशिएंट में आ गए आप कैलोरी में, ठीक है। जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में आते हैं तो आपका वजन कम होता है, आपका वेट कम होता है, ठीक है। और कितना वेट कम होता है लिखो आप, 8000 कैलोरीज पे 1 किलो वेट कम होता है आपका। 8000 कैलोरीज या तो बर्न कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं वर्कआउट करें, वर्कआउट कितना कर लोगे आप, कितना भाग लो, कितना दौड़ लोगे आप, ठीक है। इससे अच्छा कैलोरीज को बैलेंस कर लें, कैलोरीज को मैनेज कर लें, वो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। वर्कआउट इतना करें जितना बॉडी को फ्लेक्सिबल दे, बॉडी को आपको एक स्टेमिना दे, ठीक है। वेट कम करने के लिए वर्कआउट नहीं करना अपने को, ये ध्यान रखना अपने को। अगर आप वेट कम करने में जाओगे ना वर्कआउट करने के लिए तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे, समस्या में आ जाओगे, ठीक है। कैलोरीज को बैलेंस करके वजन कम कर सकते हैं। वर्कआउट सिर्फ स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, आपका स्टेमिना और एनर्जी बिल्ड करने के लिए। वेट कम करने के लिए वर्कआउट अपना वेट वो नहीं है, वर्कआउट नहीं है एक्चुअली उसके लिए, ठीक है। वेट कम होता लिखो आप कैलोरीज बैलेंस करने से। अब अपने कैलोरीज बैलेंस करी, पहले आप खा रहे थे 2000, आप खा रहे थे 3000 कैलोरी खा रहे थे, 3200 कैलोरी कंज्यूम कर रहे थे। अभी आप 1300 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वेट कम होगा नहीं होगा बताओ मुझे आप? वेट तो ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। तभी हम 5 किलो यहाँ सुनते कि 5 किलो महीने का रिजल्ट आ गया, ठीक है। किसी ने 30 किलो वेट कम कर लिया, किसी ने 50 किलो वेट कम कर लिया हमारे यहाँ पर आके, ठीक है। क्योंकि उनकी कैलोरीज को बैलेंस किया। जब हमने कैलोरीज को बैलेंस किया तो ऑटोमेटिक उनके अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। अब एक सवाल आता है हमारे पास कि अगर हम कैलोरीज को भी बैलेंस कर लें क्या हमारा वेट कम हो जाएगा? कि अगर हम शेक कंज्यूम ना करें तो हम वैसे ही अगर कुछ और चीजें कर ले और कैलोरीज को बैलेंस कर ले, क्या वेट कम हो जाएगा? ये सवाल आता है, यस और नो। मान लो हमने न्यूट्रिशन नहीं लिया, ठीक है, और हमने वैसे तरीके से कर लिया, खाली पेट रह के, भूखे रह के, और कैलोरीज कम कर दी हमने, क्या बॉडी को डिमांड पूरी हो पाई, आपकी जरूरत पूरी हो पाई, प्रोटीन मिल पाया, अच्छे कार्ब्स मिल पाए, विटामिन मिल पाए बॉडी को? तो क्या होगा बॉडी में लिखो आप, मसल लॉस होएंगे, फैट कम नहीं होगा, मसल लॉस हो जाएंगे, ठीक है। उल्टा अनहेल्दी वेट कम हो जाएगा आपका। आपने फैट कम करना था पर बॉडी की जो एनर्जी थी वो सारी खत्म कर दी, जो ताकत थी खत्म कर सारी कर दी आपने, ठीक है। क्योंकि आप गलत तरीके से वेट कम कर रहे हैं, कि बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा, कुछ डिमांड पूरी नहीं हो पा रही बॉडी की। बॉडी के हर एक सेल को, बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिशन की, पोषण की रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं देंगे तो बॉडी श्रिंक हो जाएगी, बॉडी के ऑर्गन वीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी हमारी, ठीक है, और हमारे मसल वीक हो जाएंगे और हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम गलत तरीके से अपना वजन कम करते हैं तो अगर हम उसमें सिर्फ कैलोरी डाल रहे हैं, उस कैलोरी में न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या पल्ले पैर नहीं पैरी, बात समझ आ रही है, ठीक है। इसलिए हमें अनहेल्दी वे से अपना वजन कम नहीं करना, कि हम अब सिर्फ कैलोरी पे ध्यान दें। कैलोरी पे ध्यान देने से के साथ हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी की जरूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जब आप वेट कम करते हैं तो नींद बढ़िया होती है कि नहीं होती है? स्टेमिना बिल्ड होता है, एनर्जी बढ़ती है, यस और नो?
अच्छा मन करता है काम करने का सब पूरे दिन। पहले आप स्टेप चलते थे, 1,000 स्टेप चलते थे आप, पहले चल नहीं पाते थे पहले। अभी कुछ लोग मैं देखता हूँ 15,000 स्टेप चलते हैं, डालते हैं ना, 15,000 स्टेप चल रहे हैं, नहीं वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी बढ़ गई है, स्टेमिना बिल्ड हो गया बॉडी पे, कि वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं पहले से। अगर न्यूट्रिशन ना लेते तो कैसा होता, बताओ मुझे पहले आप। नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज को बैलेंस करते तो नहीं होता है ऐसा। यस और नो? पहले पल्ले पैर नहीं मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से इस चीज को फॉलो करके हम अपना वजन कम करते हैं, ठीक है। और हम ध्यान दें अपने कैलोरीज पे, कि हम जो चीजें खाते हैं ना उसमें कितनी कैलोरीज और कितना न्यूट्रिशन है, ये अपने को हमेशा ध्यान देना है। लिखो आप, जब भी आप कुछ मुंह में डालें अपने खाने के लिए, ये आज ना ईश्वर परीक्षा ले रहा है इसकी, कि ये कैमरा मेरा बार बार ब्लिंक हो रहा है एक्चुअली। तो लिखो, अब जब भी हम कुछ डालें अपने मुंह में तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दो बातें ध्यान रखनी है। लिखो आप, उसमें कितना पोषण है, कितना न्यूट्रिशन है उस खाने में, और कितनी कैलोरीज है उस खाने में, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। हमें हमेशा न्यूट्रिशियस रिच फूड खाना है अपने कुछ, ठीक है। पोषण से भरपूर खाना हमने कंज्यूम करना है, हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। गुड कैलोरी लिखो आप इज इक्वल टू गुड बॉडी, अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी। बैड कैलोरी इज इक्वल टू बैड बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे बीपी हो गया, शुगर होगी, जॉइंट में दिक्कत आ गई, थकावट लग रही है, आप गलत कैलोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपकी बॉडी में ये ज्यादा गलत चीजें। अगर आप अच्छी कैलोरी इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिशियस रिच फूड कंज्यूम करेंगे, तो बॉडी उस तरीके से वर्क करेगी, बॉडी उस तरीके से काम करेगी हमारी, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं, उसको खाने से पहले हम नोट करें क्या उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, और कैलोरी कितनी है। रसगुल्ला ही खाया था मैंने तो, एक छोटा सा रसगुल्ला 150 कैलोरी का भाई। बर्फी खाई छोटी सी, ठीक है, इतना सी चीज खाई है, उसमें कैलोरी जो चेक करो कितनी है। सर मैंने चाय पी थी इतनी, रोटी तो मैं कम ही खाता हूँ। वो रोटी के बराबर चाय में कैलोरी है, एक रोटी खा लो या एक रसगुल्ला खा लो, बराबर है वो चीज, ठीक है। उसमें कैलोरी चेक करो कितनी कैलोरी है उसमें। अगर कैलोरी बैलेंस नहीं करी अपन ने वेट कम करने के बाद भी, तो वजन दोबारा बढ़ेगा आपका, वेट दोबारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लिखो, हमें जब हम वेट कम करते हैं, जितना वेट कम करना है कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वजन कम करने के बाद हमें लिखो, सबसे मेन बात हमने क्या करनी है, हमें अपनी कैलोरीज को बैलेंस करना है। अगर हम कैलोरीज को बैलेंस करेंगे, ये हमें जिंदगी भर करना पड़ेगा, कैलोरी बैलेंस नहीं करोगे तो वो वेट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, वजन बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। बॉडी की जो जरूरत है उतनी बॉडी देनी है, खपत वो कहाँ करेगी अपनी। अब मान लो दी आपने 3200 कैलोरी, खपत उसकी जरूरत है 1800 कैलोरी की, तो कहाँ वो अपनी एनर्जी कहाँ लेके जाएगी, वो तो स्टोर करेगी ना, यहाँ स्टोर कर देगी आपके, यहाँ चिन बन जाएगी, बेली फैट बन जाएगी, थाई पे फैट बन जाएगी, ठीक है। वो फैट खराब करेगी बाद में बॉडी को, इसलिए वो अंदर फैट बन जाएगी बॉडी में, दिल के पास आ जाएगी, किडनी के पास आ जाएगी, सारे ऑर्गन डिस्टर्ब कर देगी हमारे, इसलिए ये सुन लो। फिर हम बोलेंगे जी डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए जॉइंट खराब हो गए आपके। वो फैट कहाँ क्या कर रही है, वो फैट हमारी बॉडी में बीमारी लेके आ रही है बहुत सारी, इसलिए आज इंडिया में जितनी बीमारी है ना, जो दिक्कतें चल रही है, वो हमारी कैलोरीज के द्वारा चल रही है। हम कैलोरीज को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से सारे इशू क्रिएट हो रहे हैं हमारी बॉडी। हमें से कितने लोगों को समझ आया टॉपिक अब तक का, कि किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क कर रही है और हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा वजन कैसे बैलेंस करना है हमने, ये जो चीज चल रही है हमारी लाइफ में, उसको ठीक करना है हमने। अगर इसको ठीक कर ले आप, तो हम सब लोग स्वस्थ हो सकते हैं, हम सब लोग हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल नहीं आएगा हमारे पास कभी भी कि वेट दोबारा क्यों बढ़ता है, क्योंकि वेट दोबारा तभी बढ़ेगा जब हम कैलोरी ज्यादा लेंगे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से। वजन दोबारा बढ़ सकता है नहीं किसी व्यक्ति का भी आप में से दोबारा नहीं बढ़ सकता वेट एक्चुअली, अगर आप अपनी कैलोरीज को बैलेंस करेंगे। फिर वही रूटीन पे आते हैं, आप चाय कॉफी लटर बटर पे आते हैं, तो ऑटोमेटिक वो तो होगा ही। अब बोतल से बाहर निकालोगे पानी को तो क्या होगा, बोतल ने तो बाहर निकाल दिया, इस बोतल ने बेचारी निकाल दिया बाहर आपका पानी एक्चुअली, है ना। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, बोल सकती है आपको बॉडी आपकी बोलेगी, अंदर से आवाज आए बस करो इतनी कैलोरीज होगी कंप्लीट, एक्चुअली आएगी आवाज, कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज तब आएगी जब वेट बढ़ जाएगा एक्चुअली, है ना, और फैट निकल जाएगा, बेली फैट आ जाएगी आपकी, तब आएगी आवाज, हाँ ये आवाज थी, क्योंकि वो कन्वर्ट होगी आपकी फैट में, बाकी जो बची कैलोरी आपके लिए, है ना।
आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा सबको कि हमें किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। और हम जब भी कोई खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं हमेशा। उसमें चेक करें कितना प्रोटीन है, कितने विटामिन है, कितना अच्छा फैट है, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे और अच्छी कैलोरीज इस्तेमाल करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन फूड इस्तेमाल करेंगे, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आ सकती किसी को भी। हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं अपनी कैलोरीज को बैलेंस करके और अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करके। यस और नो? सो अभी हैप्पीनेस लेते हैं, जिनके बड़े अमेजिंग रिजल्ट आए यहाँ पर आके, ठीक है। तो आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग हैंड रेज करिए जिनके बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप पहले जीवन कैसा था आपका, वो भारतीय खाना जो था हमारा, वो कैसा जीवन था और अभी जीवन कैसा हो गया, अभी लाइफ कैसी होगी आपकी, ठीक है। सो सब लोग हैंड रेज करेंगे ना तो मजा आएगा एक्चुअली, ठीक है, जो लोगों ने अपने परिणाम लिए। तो लता चौहान मैम है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, अच्छी हूँ, आप कैसे सर? एकदम बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास। मैम आप डेली क्लास में आते हो, मैं देखता हूँ आपको डेली। हाँ जी। कैसी क्लास लगती है वैसे आपको, कैसा लगता है आपको आगे? सर बहुत अच्छा सेशन लगता है और क्या हैप्पीनेस रही है, नॉलेज मिलती है। क्या रिजल्ट सर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होगी पहले से। मतलब एनर्जी इतनी रहती है, सारा दिन काम करती हूँ मैं। पहले तो एक काम करके फिर बेड पे, दूसरा काम किया फिर बेड पे, ऐसे होता था काम मेरा। बॉडी हर वक्त पेन करती थी, हर वक्त अंदर से। तो पेट की हालत भी बहुत खराब थी सर, कुछ खा पी नहीं पाती थी। तो अब सारी चीजें खा रही हूँ मैं, लगता है अभी बॉडी में जान आ गई दोबारा से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो मैम के लिए, बढ़िया वाली। बॉडी में जान आ गई। हाँ जी, और 6 kg वेट लूज किया मैंने। वेरी गुड, हेल्दी वेट लूज किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, मन भी खुश रहता है और सेशन सुन के तो सर बस बहुत खुश होता है दिल से। हाँ जी, लगता है सुबह बस अब दिन बन गया, सेशन सुन लिया, वर्कआउट हो गया, दिन बन गया, आज का काम बहुत अच्छा किया है। हाँ जी। ये एनर्जी लो थी आपकी पहले, आप थकावट फील करते थे, कितने साल हो गए थे? हाँ जी, सर ये हो गए थे 10-11 साल हो गए थे। 10-11 साल आपने ऐसे बिताए हैं कि आप थकावट फील करते थे, काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने ऑपरेशन करवाया था यूट्रस का, तो उसके बाद से तो शरीर डाउन डाउन जा रहा था जी। हाँ जी, हाथ पैरों भी, पैरों में स्वेलिंग, हर वक्त पैरों में दर्द रहना और वीकनेस, भाई उठा नहीं जाना, हर वक्त अंदर से बॉडी हर वक्त दुखना, भाई हद होती है भाई दुखने की, वो ही हो रही थी अब तो बिल्कुल ही। तो उसके बाद मतलब इतने साल ऐसे परेशान ही थे, तो अब लगता है अभी हाँ सही जगह पे आए हैं। और कोई अच्छा दिन था, और स्नेहलता मैम जो मेरी कोच है भाई, वो बहुत अच्छे इंसान बन के आई है मेरी लाइफ में जी। हाँ जी, तो लगता है अभी बाबा जी की कृपा है वो आई है लाइफ में तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच मैम, क्लैपिंग तो बढ़िया वाली बताने के लिए। और सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम्युनिटी बनाई है, ये बहुत दुआ मिल रही है सर आपको बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग तो बढ़िया वाली। इतने सालों वाली समस्याएं, बॉडी पेन, थकावट, ये जब होती है ना, थकावट और बॉडी पेन एक्चुअली, ठीक है, तो कितना हमें लगता है कि हम शायद काम के नहीं है ना, हम अपना काम नहीं कर पा रहे ढंग से। दिस इज अमेजिंग हैप्पीनेस लता मैम। सो हम लोग हार्ट देना ना भूलें, जो भी हमारी फैमिली मेंबर यहाँ पर अपने हैप्पीनेस शेयर करते हैं, आप हार्ट दें जरूर, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, पूजा मैम है यहाँ पर, पूजा जांगड़ा, उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। पूजा मैम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, क्या रिजल्ट मिले आपको, क्या हैप्पीनेस मिली आपको यहाँ बनाने के बाद? सर एक तो जो आपने कैलोरी वाला बताया है, आज मैंने बहुत सही मैनेज किया है अभी जी। पहले वही है, चाय उठते ही चाय के साथ कुछ बिस्कुट भुजिया, 12 बजे फिर चाय बनती थी, उसके साथ भी कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो जैसे मैंने लिखा, मेरी सारा दिन में 4800 कैलोरी हो जाती थी। क्या बात है 4800 कैलोरी। हाँ जी, तो अभी सही है सर, एनर्जी लेवल हाई रहता है, सारा दिन एनर्जेटिक जाता है। एक सुबह उठने का टाइम सेट हो गया, सोने का भी हो गया सर। पहले लेट तक जागती रहती थी, 11-12 बजे तक सोती थी, अभी 9-10 बजे तक नींद आ जाती है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी, मैं अपने आप 4:30 बजे बगैर अलार्म के उठती हूँ सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ फैंटास्टिक। जी, और पैरों में सूजन आती थी सर, वो नहीं आती अभी। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एनर्जी बढ़ मैं गई एकदम अपने से आपकी। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा हाई रहता है सारा दिन, एनर्जी लेवल कोई थकान नहीं होती, बिल्कुल सारा दिन काम लगे रहते हैं। जी। और आप अपने हाँ वेट जी, भी कम किए? हाँ जी सर। कितना वेट कम किया आपने अपना अभी? सर मैंने 4 किलो वेट लॉस किया है। 4 किलो कम कर लिया, वेरी गुड, हाँ फैंटास्टिक। जी। और कितना भी और करना है आइडल वेट पे आने के लिए आपने? सर वैसे तो आइडल वेट आ चुका है, पर थोड़ी-सी मसल डाउन है। अच्छा, मसल गेन करनी है आपने। हाँ जी, मसल्स गेन करनी है। आप खुश हैं यहाँ पर आके, कम्युनिटी में सर आके? बहुत बहुत हैप्पी हूँ, सारा मैं तो ये बोलती हूँ, मैं तो कभी नहीं छोड़ूँगी लाइफ में। सो मैंने थैंक यू सो अपना मच। मन पक्का कर लिया है, अभी अभी तो ये कभी नहीं छोड़ूँगी क्लब। सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद जो आपने ये कम्युनिटी बनाई, और मेरे कोच का भी, सरोज जांगड़ा मैम का, जो मुझे इस कम्युनिटी में लेके आए। सर मैं पहले नहीं आ रही थी, उन्होंने पीछे पड़ के बोले आप ट्रायल लेके देखो, 3 दिन का ट्रायल लेके देखो। मैं चलो कोई ना, देखते हैं। फिर 3 दिन के बाद तो मैंने बोला मेरे को तो करना है। क्या बात। हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, क्लैपिंग कर दो बजली पूजा के लिए। 4800 कैलोरी से अभी काफी कम कैलोरी उनकी होगी मेरे मेरे को लगता है ना। 4800 कैलोरी कितनी होती है? बहुत कैलोरी होती है 4800 कैलोरी, है ना। और बड़े अमेजिंग उनके रिजल्ट है, अमेजिंग हैप्पीनेस है। सो हम लोग हार्ट दे सकते हैं सब लोग एक्चुअली। सो सब लोग हार्ट देंगे ना, मजा आएगा एक्चुअली, है ना। सब लोग दे सकते हैं, स्माइल कर दो सब लोग, चलो स्माइल कर दो। राकेश सर भी तो कितनी बड़ी स्माइल करते हैं, साथ में उनकी वाइफ बैठी है सोनिया में, फिर भी स्माइल करते हैं, है ना। तो आप तो स्माइल कर ही सकते हो फिर भी अली। तो सबको करते हैं बाय बाय, और कल मिलेंगे मॉर्निंग में सबको, टाइम हो गया अभी हमारा, ठीक है। सबको विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और आप स्वस्थ रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, यही कामना के साथ हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में सबको।